Hello my dear friends and student, welcome back. Today in this video we are going to cover what are the different attributes of the data frame. This is the chapter number 1 of your 12th class and the topic is attributes of the data frame. Data frame, as you have seen in the previous videos, data frame is the two dimensional structure जिसके अंदर आपके पास में डेटा रो एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में डिवाइडेड होंगे. सो वी हैव दीज एट्रीब्यूट्स: इंडेक्स, कॉलम्स, एक्सेस, डेटा टाइप, साइज, शेप, वैल्यू, एम्पैथी, एंड डिम एंड टी. ओके, टी हियर फॉर द ट्रांसपोज. ओके, सो वन बाय वन ये जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं इनके यूजेज क्या हैं और इनको हम प्रैक्टिकली किस तरह से एक्सेस करेंगे उनकी बात करते हैं. देखिए, किसी भी डेटा फ्रेम का कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एट्रीब्यूट आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या यूज में लेना होगा? डेटा फ्रेम का नेम आ जाएगा प्लस डॉट, उसके बाद में उसका कोई भी जो भी एट्रीब्यूट है आपके वो यहाँ पर आ जाएंगे. राइट. जैसे आपको डेटा फ्रेम की इंडेक्सिंग फाइंड आउट करनी है तो सिंपली आपको करना होगा डेटा फ्रेम df डॉट इंडेक्स. केवल इतना आपको टाइप करना है. आपके पास में क्या होगा? आपका जो डेटा फ्रेम है उसकी जो इंडेक्सिंग है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी. ओके, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं हम इसको कि डेटा फ्रेम किस. जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, आपके पास में एक डेटा फ्रेम है, सपोज दैट इसका नेम है आपका df. ओके, देन नेम, phy एंड chem, इट इज़ द, दीज थ्री आर द कॉलम लेवल्स. आप लोगों को पता है ये चीज़ क्या है. एंड रोल नंबर 1 2 3 ये क्या है? आपकी इंडेक्सेस हैं. राइट. तो जब आप यहाँ पर करोगे df डॉट इंडेक्स तो आपको क्या मिलेगा? इंडेक्स वैल्यूज ऑफ द डेटा फ्रेम. सो यू विल गेट रोल नंबर 1 2 3 4. ओके, ये आपको डेटा एक्सट्रैक्ट होकर मिलेगा. राइट. सो प्रैक्टिकली करके देखते हैं. और भी देखिए, जैसे हम नेक्स्ट कॉलम्स की बात करते हैं. यदि आपने किया df डॉट कॉलम्स तो आपके पास में डेटा क्या आएगा? आपके पास में आ जाएगा नेम, phy एंड chem. ये आपको डेटा के अंदर मिलेगा. राइट. और यदि आपको इन दोनों को एक साथ एक्सेस करना है तो आपके पास में है एक एट्रीब्यूट एक्सेस. ओके, यहाँ पर आपके पास में देखिए डेटा फ्रेम के पास में दो एक्सेस होती हैं. इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जीरो एक्सेस यूज में लेते हैं और ये कॉलम्स होते हैं, वन एक्सेस होती है. और यदि आपको दोनों को एक साथ एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे? df डॉट एक्सेस करेंगे. प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. सो आपने ये काफ़ी सारी डेटा फ्रेम्स हमने प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर क्रिएट की हुई हैं. सो इन्हीं डेटा फ्रेम्स के एग्जांपल्स को मैं यूज में ले रहा हूँ. ओके, जैसे आपने एक df नेम से डेटा फ्रेम क्रिएट की हुई है, पीछे वीडियोस के अंदर भी आप लोगों ने देखा था. तो मैं सेम कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ. ये हमारे पास में डेटा फ्रेम है. अब मेरे को क्या करना है? ओनली इसकी इंडेक्सेस को डिस्प्ले करना है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट इंडेक्स आपने स्पेसिफाई करता है, df डॉट इंडेक्स. बाई डिफॉल्ट जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है? 0 1 2 आ रहे हैं. तो ये क्या करेगा? आपके पास में df डॉट इंडेक्स में स्टार्ट 0 स्टॉप 3 स्टेप 1, यानी कि इस ये आप लोगों को पता है रेंज क्या करता है. तो इंडेक्सेस क्या आ रही हैं? 0 1 2 3 आ रही हैं. ओके, नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस द column label, then in place of index you have to write columns. ओके, कॉलम्स आएगा. तो ये क्या करेगा? आपकी जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कॉलम्स लेवल में क्या है? नेम है, आपका नेम है, phy है और chem. इन तीनों वैल्यूज को ये यहाँ पर डिस्प्ले करेगा. देखिए कैसे. ओके, सो इसने इंडेक्सिंग के अंदर तो ओनली इंडेक्स को डिस्प्ले किया. यदि हम इन दोनों को प्रिंट करवाएं, सो हमने क्या किया था? df डॉट इंडेक्स यूज में लिया था. राइट. रन किया. देखिए इंडेक्सेस भी आपके पास में आ गई हैं और आपके पास में कॉलम लेवल भी आ गए हैं. दोनों चीजें आपके पास में अवेलेबल है. नाउ अब ये यहाँ पर मैंने दो स्टेटमेंट यूज में लिए हैं, एक्स एक्सेस की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए और वाई एक्सेस की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए. यदि आपको ये दोनों एक साथ फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए आपके पास में डेटा फ्रेम का एक थर्ड एट्रीब्यूट है, दैट इज एक्सेस. ओके, जैसे ही आपने एक्सेस को यूज में लिया तो ये क्या करेगा? आपकी रो जो आपका इंडेक्सिंग है और कॉलम लेवल है इन दोनों को एक साथ डिस्प्ले करेगा. देखिए रेंज इंडेक्स स्टार्ट 0 स्टॉप 3 और स्टेप 1 ये था आपके पास में. देन इंडेक्स में आपके पास में आ गया नेम,
नेम वैल्यू आ गई, फिजिक्स और CHM ये क्या है, ये आपके पास में कॉलम लेवल्स हैं, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा एक्सेस क्या करता है। अब हम बाकी एट्रीब्यूट्स की और बात करते हैं। देखिए हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स कवर किए, इंडेक्स हो गया, कॉलम्स हो गया एंड एक्सेस। डी टाइप क्या करता है, डी टाइप आपकी डेटा फ्रेम के अंदर किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं कि आपका, जैसे ये कॉलम है, ये किस टाइप का डेटा अपने पास में रखे हुए है, ये वाला कॉलम किस टाइप का डेटा रखे हुए हैं, और ये कॉलम किस टाइप का डेटा रखे हुए हैं। यदि ये चीज फाइंड आउट करनी है तो आप डी टाइप यूज में लेते हो। अंडरलाइंग डेटा कौन कौन से हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज में लेते हैं डी टाइप। देखिए कैसे होगा, सिंपली एक्सेस की जगह पर मैंने क्या कर दिया, डी टाइप कर दिया, डी टाइप। ओके, देन D types, not D type, D types, right? Now देखिए नेम के अंदर आपके पास में क्या है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स है तो ऑब्जेक्ट हो गया। देन फिजिक्स के पास में इंटीजर टाइप का डेटा है, केमिस्ट्री के पास में आपके पास में इंटीजर टाइप का डेटा है। यदि आपने इस सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पर भी जैसे आपने कर दिया 0.4 कर दिया, राइट ना, तो अब ये क्या है, क्या डेटा हो गया, ये फ्लोटिंग टाइप का डेटा हो गया। अब आपके पास में इसकी डेटा टाइप चेंज हो जाएगी। देखिए फिजिक्स के अंदर आपने 85.4 किया था, तो इसकी जो अंडरलाइंग डेटा टाइप है वो क्या आ रही है हमारे पास में, फ्लोट 64 आ रहा है, राइट ना। तो डी टाइप क्या कर रहा है यहाँ पर, आपका आपका जो ऑब्जेक्ट है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, वो किस, उसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो किस किस टाइप के डेटा को अपने पास में रखे हुए हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव साइज एंड शेप एट्रीब्यूट। शेप, देखिए ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है डेटा फ्रेम। सो शेप जब भी एट्रीब्यूट हम यूज में लेते हैं तो इसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा किस फॉर्मेट में आता है, टपल फॉर्मेट में आता है। देन हमने सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर देखा था आर आर टपल था, जैसे आपके सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डेटास थे तो ओनली 3 कॉमा ब्लैंक आ रहा था क्योंकि वो सिंगल 1 डायमेंशनल एरे था। बट यहाँ पर ये क्या है, डेटा फ्रेम क्या है, 2D एरे है। सो यहाँ पर आपके पास में डेटा किस तरह से आएगा, टपल की फॉर्मेट में है, 3, 4 जिस तरह से। इसका मतलब क्या हो गया, 3 तो इसमें रो है और 4 इसमें कॉलम्स है। ओके, सो यदि हम इस डेटा फ्रेम की स्ट्रक्चर देखें तो ये 3 by 3 की मैट्रिक्स की फॉर्मेट में आ रहा है हमारे पास में। तो ये क्या करेगा, सिर्फ ये क्या करेगा, एक टपल को डिस्प्ले करेगा 3, 3 के साथ में। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके पास में क्या आ रहा है, 3, 3। सो यहाँ पर ये जो 3, 3 लिखा हुआ है ये क्या चीज है, आपकी रो एंड कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका आपके डेटा फ्रेम के अंदर कितनी रो हैं और कितने आपके पास में कॉलम्स हैं, राइट। यहाँ पर आप इसको यदि चेंज करना चाहो, जैसे आपको इंडिविजुअल रो फाइंड आउट करनी है कितनी हमारे पास में रो है, तो आप इस तरह से शेप ऑफ जीरो कर दिया। शेप ऑफ जीरो का मतलब क्या है, जो टपल रिटर्न हो रहा है उसमें पहला एलिमेंट क्या है। शेप ऑफ जीरो का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। और यदि आपको नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं तो आप शेप 1 करेंगे। शेप 1 में ये 3 रिटर्न कर रहा है। हम यदि इसके डेटा के अंदर चेंजेस करते हैं, सपोज दैट हमारे पास में एक एक डेटा और इंक्रीज कर देता हूँ मैं हर एक रो के लिए, तो आपके पास में 3/4 का डेटा हो जाएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर दैट आई एम टेकिंग वन मोर नेम। सपोज दैट मैंने यहाँ पर कर दिया अजय, स्पेसिफाई कर दिया, और यहाँ पर डेटा 90 एंड 78। ओके, देन अब यदि मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए कॉलम्स 3 हैं, और यदि हम रो की बात करते हैं तो आपके पास में रो 4 आ गई है। और ये इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी आपकी 4,3। 4 रो है हमारे पास में और 3 कॉलम्स हैं, राइट ना। तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रो इन द डेटा फ्रेम एंड हाउ कैन वी फाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम। ओके, सो शेप एट्रीब्यूट हम यूज में ले सकते हैं, और शेप 0 यदि आपने किया तो नंबर ऑफ रो को डिस्प्ले करेगा, शेप 1 किया तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिस्प्ले करेगा। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं साइज की। आपने किया df डॉट साइज, सो
इट विल डिस्प्ले 12। 12 क्यों आया? क्योंकि आपके पास में नंबर ऑफ रो कितनी है, 4 है यहाँ पर, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास में 3 हैं। सो टोटल डेटा कितना है इसके पास में, तो 12 डेटा है इसके पास में। यदि हम इस वाली सीरीज की बात कर, इस डेटा फ्रेम की बात करते हैं, इसके पास में डिफरेंट डेटा है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये क्या करेगा, ये 9 को डिस्प्ले कर देगा, राइट ना। सो बिकॉज ये देखिए, ये हमारे पास में एक डेटा फ्रेम है और ये अपने पास में 3x3 डेटा रखे हुए हैं। तो टोटल डेटा कितना है हमारे पास में, टोटल डेटा हमारे पास में 9 है। 3 नेम हो गए, 3 फिजिक्स के मार्क्स हो गए, 3 आपके केमिस्ट्री के मार्क्स हो गए, तो इसमें टोटल डेटा कितना है, 9 है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, df डॉट साइज यूज में लेंगे, राइट। तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज को रिटर्न करेगा आपकी, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा साइज क्या कर रहा है यहाँ पर। नाउ अब यदि आपको ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, यदि आप काउंट करना चाह रहे हो कि एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वैल्यूज कितनी है या फिर एक पर्टिकुलर रो के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, इसके लिए आपके पास में एक स्पेशल फंक्शन है, दैट इज काउंट फंक्शन, जो आपकी नॉन एन वैल्यूज को काउंट करेगा। ओके, सो मैंने यहां पर कर दिया df डॉट काउंट। ओके, ये एक फंक्शन है, ये एट्रीब्यूट की बात नहीं हो रही है, एट्रीब्यूट से थोड़ा सा अलग जा रहा हूं मैं। सो ये क्या करेगा, काउंट फंक्शन ने क्या किया, नेम के अंदर आपके पास में कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है। phy के अंदर कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है। chem के अंदर कितनी वैल्यूज है, हमारे पास में 4 वैल्यूज हैं, राइट ना। सो इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज हैं उनको काउंट किया है, राइट। अब यदि आपने इस काउंट के अंदर 1 स्पेसिफाई कर दिया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या करेगा, ये हर एक रो में कितनी वैल्यू है, पहली रो में कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी वैल्यूज हैं, नेम के लिए, phy के लिए और आपकी chem के लिए। सो और ये सारी की सारी क्या है, नॉन एन वैल्यू है। सो नॉन एन वैल्यूज को यदि आपको काउंट करना है रो वाइज और कॉलम वाइज, तो आप काउंट फंक्शन यूज में लोगे, और यदि काउंट के अंदर आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज है उनको काउंट करेगा, और यदि आपने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी 1, तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर रो के अंदर कितना डेटा है ये उनको काउंट करेगा। इन प्लेस ऑफ 1 यू कैन यूज एक्सेस इक्वल टू कॉलम और एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स ऑल्सो। ओके, जैसे यदि मैंने किया एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स कर दिया, इंडेक्स, ठीक है, तो ये किसका काम करेगा, सिंपल काउंट का काम करेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, देखिए 4 4 4 आ रहा है। लेकिन यदि आपने इंडेक्स की बजाय आपने यहां पर कर दिया कॉलम्स, कॉलम्स कर दिया आपने, राइट, तो ये क्या करेगा, 3 3 3 रिटर्न करता है, यानी कि एक रो के अंदर कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, और तीनों के अंदर वैल्यूज है, तो इसने क्या कर दिया, 3 कॉलम्स की वैल्यू को काउंट कर लिया। ऑलराइट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह से नॉन एन वैल्यूज को काउंट करना है। और बाकी यदि आपको नंबर ऑफ रोज को फाइंड आउट करना है, तो आप डेटा फ्रेम के लिए len फंक्शन, len फंक्शन भी आप यूज में ले सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं, ये जो है आपका वैल्यूज, वैल्यूज क्या करता है, डेटा फ्रेम को आपका नमपाई रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। देखिए प्रैक्टिकली ही करके देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको डेटा फ्रेम डॉट वैल्यूज जब हम करेंगे, वैल्यूज आपने किया, सो ये क्या करेगा, आपका जो नमपाई एरे जिस तरह से क्रिएट होता है, सेम उसी वे के अंदर ये इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक नमपाई एरे आ रहा है, जिसमें आपके डेटा अमित 90 और 89, अमित के मार्क्स कितने हैं फिजिक्स में, 90 हैं, और केमिस्ट्री में कितने हैं, 89 हैं। ओके, अमन के मार्क्स कितने हैं फिजिक्स में, 80 हैं, और केमिस्ट्री में 69 है, ठीक है। सो डेटा आपका नमपाई एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आएगा। ये सारी क्या है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ द डेटा फ्रेम, ये सारी वैल्यूज हैं आपकी। देखिए यदि आपको इंडेक्स फाइंड आउट करनी है, तो हम इंडेक्स यूज में लेते हैं। यदि आपको कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं, कॉलम्स लेबल फाइंड आउट करने, तो हम लेबल्स यूज में लेते हैं, और दोनों को एक्सेस करना है तो हम एक्सेस यूज में लेते हैं। और यदि आपको केवल वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है डेटा फ्रेम के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज है, तो हम क्या यूज में लेंगे, वैल्यूज यूज में लेंगे। ओके, नाउ एम्पैथी,
इज योर डेटा फ्रेम इज एम्पटी और नॉट। आपका डेटा फ्रेम एम्पटी है या नहीं है, इसको चेक करता है। सो ये क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया एम्पटी, तो एम्पटी नहीं है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। यदि आपके पास में डेटा फ्रेम एम्पटी है, एम्पटी डेटा फ्रेम को क्रिएट करना बिल्कुल ईजी है, पता है आप लोगों को। जैसे मैंने लिया df1 ले लिया मैंने इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ओके। देन अब मैंने कर दिया प्रिंट df1 डॉट एम्पटी, तो ये क्या करेगा, ये इसके लिए ये ट्रू रिटर्न कर देगा। क्यों, ये पहले में तो आएगा फॉल्स, क्योंकि डीएफ के पास में डेटा है बट df1 के पास में कोई डेटा नहीं है, ये हमने एम्पटी डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है आपका ट्रू, ओके। नाउ आफ्टर दैट वी हैव एनडिम। एनडिम डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। आपका जो डेटा फ्रेम है वो 2 डायमेंशनल है, तो आपके पास में जो डेटा आएगा, जो एनडिम जब भी आप यूज में लोगे तो आपके पास में 2 आएगा। एनडिम डायमेंशन क्या है इसकी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, जबकि सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर एनडिम की वैल्यू हमेशा 1 आती है, ओके। नाउ जो हमारा जो एट्रीब्यूट है वो है टी। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसपोज का मतलब होता है जो आपके पास में रो हैं, वो रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है, वो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि रो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम्स आपके रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए किस तरह से करते हैं ट्रांसपोज हम। जैसे मैंने डी एफ डॉट कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी कर दिया, बट ट्रांसपोज करने से पहले भी मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, डीएफ को प्रिंट करवा दिया, ओके। सो ये तो आपने जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया, पहला प्रिंट स्टेटमेंट उसको प्रिंट करेगा, दूसरे में आपकी ट्रांसपोज डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर देखिए नेम, ये तो जो पहला जो आउटपुट आ रहा है इसमें तो क्या है, जितने भी आपके पास में रो एंड कॉलम्स को अच्छे से देख लीजिए। देन सेकंड जो ट्रांसपोज है हमारा, इसमें ये हमारी 0 1 2 3 ये क्या थी, इंडेक्सेस थी, ये सभी अब क्या आ गई आपके पास में, ये आपके पास में आ गया कॉलम लेवल, और जितने भी कॉलम लेवल्स थे वो क्या आ गए आपके पास में, वो सारे आपके पास में आ गए इंडेक्स की जगह पर, ओके। और आपके जो कॉलम्स की वैल्यू थी वो तो पूरी की पूरी रो में कन्वर्ट हो चुकी है, रो में आ गया, और जितने भी रोज थी वो सारी आपकी कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई है। इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। आपके पास में जो डेटा फ्रेम थे उसके अंदर जितनी भी चीजें थी आपने उनको, रो थे उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स को आपने रो में कन्वर्ट कर दिया है, ऑलराइट। सो ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। आपके पेपर के अंदर जो एमसीक्यू पोर्शन आएगा उसमें हो सकता है कि डेटा फ्रेम्स के एट्रीब्यूट्स आपसे पूछे जाएं, या फिर कई बार वन वर्ड आपका 1 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी फाइंड आउट shape how many how shape of the data frame, and how can we count how many rows are there, how many columns are there in the data frame, write a statement to find out uh, index and column level of the data frame with a single statement। इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कवर करना, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।